नमस्कार मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों। गुरुदेव 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है? क्या ये शुभत्व की ओर आपको अग्रसर कर रहे हैं या फिर इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है? क्या जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है? क्या अंधकार के बाद एक नई प्रकाश, एक नया उजाला, एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही है? आखिर जो 120 दिन के लिए गुरुदेव वक्री हो रहे हैं अपनी उच्च राशि कर्क में, उसका क्या मतलब है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है? ये चीजें आपके मन में भी आए होंगी। आप वृश्चिक राशि के हैं तो यार गुरुदेव आपने सुना होगा वक्री हो रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है वृश्चिक राशि वालों के जीवन पर, स्कॉर्पियो जोडिएक साइन पे? तो मेरे मित्रों इतना समझ लीजिए कि हर अंधकार के बाद जैसे प्रकाश जरूरी है, हर रात के बाद जैसे दिन जरूरी है, उसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर जीवन में कुछ अंधकार था तो अब प्रकाश का समय गुरुदेव लेकर के आ रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से जीवन के उजियारे की ओर आप बढ़ रहे हैं, ऐसे संकेत गुरुदेव आपको दे रहे हैं। मेरे मित्रों यह वह समय है, क्योंकि 9th हाउस में आपके गुरुदेव वक्री हुए हैं, उच्च राशि में, भाग्य भाव में। तो यह वह समय है मेरे मित्रों जब भाग्य परीक्षा तो ले रहा है, लेकिन आपको एक नई दिशा भी दिखा रहा है। पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका आपको दे रहा है, अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का अवसर, एक सुनहरा अवसर वृश्चिक राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हो रहा है। जो लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, जिन लोगों के अंदर धैर्य है, जो आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य पर अड़िग हैं, चाहे वो उनका बिजनेस है, चाहे वो उनका करियर है, चाहे वो उनके रिश्ते हैं, तो मेरे मित्र ये जो गोचर है ना, ये धीमी लेकिन एक मजबूत सफलता के संकेत वृश्चिक राशि वालों के लिए बना रहा है। रुकावटें दिखेंगी मेरे मित्रों, लेकिन हर अंधकार के बाद जिस प्रकार से प्रकाश आता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी रुकावटों के बाद उनका समाधान और फिर सफलता के रास्ते खुलने के गुरुदेव संकेत दे रहे हैं। बस धैर्य और आत्मविश्वास की थोड़ी सी परीक्षा होगी मेरे मित्रों। वो क्या परीक्षा हो सकती है, कहां पर सावधान थोड़ा सा रहना चाहिए, कहां कहां से हमारे लिए लाभ के अवसर बृहस्पति देव की कृपा से खुल सकते हैं, और क्या उपाय करके हम जीवन में और कुछ पॉजिटिविटी को हासिल कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मेरे मित्रों आप जानेंगे। क्या होता है वक्री काल, ये आपके मन में पहला सवाल होगा जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं। तो मेरे मित्रों जब भी कोई ग्रह पृथ्वी से ऐसा दिखाई देता है कि वो उल्टा चल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ग्रह वक्री हो गया, जबकि वास्तविकता में वह वक्री नहीं होता। जैसे आप किसी ट्रेन में बैठते हैं और वो ट्रेन चल रही होती है, उसी के बराबर में दूसरी ट्रेन भी आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये ट्रेन आगे जा रही है, पीछे जा रही है, जबकि वो आगे जा रही होती है तो ऐसा लगता है कि यार पीछे की ओर जा रही है। तो वो जो स्थिति होती है ना मेरे मित्रों, वो ही जब यूनिवर्स में बनती है तो तब ग्रह को वक्री कहा जाता है। और 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव वक्री रहेंगे। 5 दिसंबर को गुरुदेव वक्री अवस्था में ही वृश्चिक राशि वालों के अष्टम स्थान में मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या आपके लिए किस तरह के सकारात्मक परिणामों को गुरुदेव लेकर के आए हैं। भाग्य भाव मेरे मित्रों, भाग्य के, धन के, संतान के जो कारक कहे गए हैं वो गुरुदेव कहे गए हैं, और गुरुदेव का उच्च राशि में आना ये आपके लिए काफी अच्छा कहा जाएगा। लेकिन जब से गुरुदेव आपके अभी 1-1.5 महीने से जब उच्च राशि में हुए हैं, तो आपको लगा होगा कि यार धीरे धीरे कुछ भाग्य का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आपके व्यक्तित्व में एकदम से एक अलग सी आभा आई होगी, आपके ज्ञान को लोगों ने मानना शुरू किया होगा कि हाँ यार इस व्यक्ति में दम है, ये व्यक्ति जो बात कहता है वो बहुत अच्छी कहता है। यात्राएं, आपकी धार्मिक यात्राएं हुई होंगी, छोटे भाई बहनों को सपोर्ट आपको मिला होगा, और इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों में भी आपको अब पहले से अधिक मधुरता महसूस हुई होगी। संतान पक्ष से भी आपके मन में एक ऐसी तरंग आई होगी कि मेरी संतान यार सही रास्ते पर जा रही है। और जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें भी अपने जीवन में गुरुदेव की मार्गदर्शन, गुरुदेव के एकाग्रता का एहसास इस गोचर काल के दौरान हुआ होगा। अब 11 दिसंबर को जब गुरुदेव वक्री हुए हैं मेरे मित्रों, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब भाग्य आपकी सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि भैया थोड़ा सा जरा पीछे की ओर से देख लो, कुछ गलती तो नहीं हो गई आपसे, कहीं कुछ कार्य को आपने अधूरा तो नहीं छोड़ दिया, और आप आगे बढ़ रहे हैं। और आपके आगे बढ़ने से जो पीछे आपने गलती की है, उसकी वजह से आपकी सफलता में कुछ दिक्कत आ रही है।
आपके मन में इस तरह की भावनाएं जागेंगी कि यार एक बार मुझको पहले से देखना चाहिए। शुरू पहले से नहीं करना, देखना है जहां से स्टार्ट किया था। वो चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका करियर है, आपके रिश्ते हैं, अगर उनमें कुछ दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, उन चीजों को समझना शुरू करेंगे कि यार स्टार्टिंग अगर कोई दिक्कत हुई तो वो हुई कहां से थी। यही वक्री गुरुदेव का संकेत है कि अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ, अपने भाग्य को मजबूत बनाओ, अपने कर्म को मजबूत बनाओ, लेकिन पुनर्वालोकन करो। कैसे करेंगे? अब जैसे सपोज कीजिए करियर में ही आप काम कर रहे हैं, करियर में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता उस स्तर पर नहीं मिल पा रही जिसकी आपको अपेक्षा थी। तो अब तक तो आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे, लेकिन यहां पर गुरुदेव आपको क्या कह रहे हैं, भैया थोड़ा सा पीछे हटो। जब आपने जॉब की स्टार्टिंग की थी तब देखो यार, कुछ चीज ऐसी तो नहीं थी जो आपने कही थी कि आप पूरा करेंगे और आप उसको पूरा करना भूल गए, या फिर आपसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, या फिर आपने सोचा था कि यार जॉब मिल जाएगी तो अपने टैलेंट को और बढ़ाएंगे, क्या वहां पर समय अभाव के कारण अपने टैलेंट को नहीं बढ़ा पाए क्या? तो इन चीजों पर आप गौर कर पाएंगे। और मेरे मित्रों, गुरुदेव का जो संकेत है ना, वो ये कहता है कि जब आप अपनी कमियों को दूर कर देंगे, अधूरे कार्यों को दूर कर देंगे, अपनी टैलेंट क्षमता को बढ़ा लोगे, अपनी एबिलिटी को बढ़ा लोगे, तो यही गुरुदेव आपके लिए भाग्य, करियर, रिश्तों, इन सब में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा ला सकते हैं। देखिए एक चीज आपको बताएं मेरे मित्रों कि इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर किसी ज्योतिष या किसी विशेषज्ञ से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। जो राशिफल है मेरे मित्रों, ये गोचर के आधार पर है, ग्रह गोचर के संकेत के आधार पर है। गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर जा रही है, तो आपका रुतबा यहां पर बढ़ाने के संकेत दे रही है, आपको मंच से सम्मानित किया जा सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर थोड़ी सी परीक्षा भी हो सकती है। क्या? एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, एक शिक्षक हैं या फिर कोई भी एक अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति हैं, उनकी बात चली कि भाई इस चीज के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किया, अब इनको सम्मानित करने का समय आ रहा है। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा हो गया कि भैया उनको, व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ कि यार मैंने ये सब काम तो किया, लेकिन मुझ में अभी कुछ ऐसा लग रहा है जो मुझे कुछ और करना है, और वो कह दे कि यार अभी आप मुझको सम्मानित ना करें, थोड़े दिन बाद सम्मानित करें, क्योंकि मुझे अभी फील हो रहा है कि यार कहीं पर कुछ छोटी सी कमी सी रह गई है। यानी कि आप अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। सम्मान गुरुदेव की कृपा से आपका हो रहा है, लेकिन आप उस सम्मान को तब तक स्वीकार नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उस विषय में जिसमें कि आप परफेक्ट हैं, उसमें से जो वो आपको हल्की सी कमी दिख रही है उसको दूर कर दें। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं कि आप सबसे पहले खुद में परिपूर्ण होना चाहेंगे। खुद में अगर कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो उसको निकाल फेंकेंगे, अपने जीवन को एक आधार देंगे। और वो आधार से कहां से शुरू होगा? मैंने कहा ना, वक्री हो रहे हैं गुरुदेव, तो शुरू से, अब शुरू से सोचना शुरू करेंगे, अब तक जो किया वो कैसे किया, मैं कितना आगे बढ़ चुका हूं, मुझको कितना आगे और बढ़ना है, क्या पीछे कुछ छूट तो नहीं गया? तो उन चीजों पर मेरे मित्रों आपका ध्यान जाएगा और ये आपके व्यक्तित्व को बनाएगा, और सबसे बड़ी बात, समाज में एक नई पहचान गुरुदेव की कृपा से इन 120 दिन के अंदर वृश्चिक राशि के मित्रों को, वृश्चिक राशि के जातकों को मिलेगी। देखिए वृश्चिक राशि में अभी शनि जो है पंचम चल रहे हैं, इसकी वजह से कुछ लोगों को संतान की तरफ से कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है दिक्कत हो रही हो, शिक्षा की तरफ से कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, दाम्पत्य जीवन में भी साथ रहते हुए कुछ लग रहा हो कि यार जीवन में एक छत के नीचे तो रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे विचारों में कुछ कमी सी क्यों है। वही इनकम को लेकर के मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा। इस तरह की कुछ सोच या इस तरह की कुछ स्थिति आपके साथ रही होगी कि जब शनिदेव पंचम में चलते हैं मेरे मित्रों, तो इस तरह की कुछ परीक्षा शनिदेव ले सकते हैं। अब ये जो गुरुदेव का गोचर है ना मेरे मित्रों, ये गुरुदेव का गोचर क्या कह रहा है कि शनिदेव अनुशासन के प्रतीक हैं, शनिदेव व्यवस्थित करने के प्रतीक हैं, शनिदेव ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने के प्रतीक हैं। तो शनिदेव और गुरुदेव ये दोनों, ये आपको क्या कर रहे हैं? आपके ज्ञान को बारीकी दे रहे हैं। कहते हैं ना कि यार बिल्कुल परफेक्ट बना देना, उस ओर आपको ले जा रहे हैं, और यही आपकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाएगा। भाई बहनों का साथ इस गोचर काल के दौरान जहां आपको मिल रहा है, वहीं आपकी यात्राएं हो रही हैं। इन यात्राओं के माध्यम से आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है, कोई ऐसा सहयात्री आपके साथ मिल सकता है जो आपके करियर को, आपके जॉब को या फिर आपके जीवन को एक नई दिशा देने का काम करे।
उसको हो सकता है कि उससे आपका गुरु का संबंध हो जाए, हो सकता है वो आपसे उम्र में काफी बड़ा हो, या फिर हो सकता है वो उम्र में आपसे छोटे भी हो, क्योंकि कभी कभी छोटे जो उम्र में हमसे छोटे होते हैं वो भी हमें ऐसी ज्ञान की बात बता देते हैं जो शायद हमें नहीं लगता कि बड़े लोग बता पाए। इस तरह की बातें हो जाती है ना छोटे छोटे बच्चों के मन से, कभी कभी या छोटे छोटे जो किशोर अवस्था के युवा होते हैं उनसे कुछ निकल जाता है कि यार ऐसा कर सकते हैं तो बड़ा बढ़िया होगा, और जो व्यक्ति होता है वो कहता है अरे यार तुमने तो कितना बढ़िया आइडिया दिया यार, ये तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो मतलब इस तरह का जीवन में कुछ अचानक से परिवर्तन हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव का भी आपको फल दे रहे हैं मेरे मित्रों, और अष्टम भाव अचानकता का भाव है, अष्टम भाव ज्ञान का भाव है। इस दौरान आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, गुरुदेव यहां पर संकेत दे रहे हैं। प्रेम संबंध मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात जो हम बता रहे हैं कि गुरुदेव की शनिदेव पर दृष्टि है, और शनिदेव से हमने भी संबंध बताया कि शनि की पनौती इस वक्त जो है वो वृश्चिक राशि वालों को चल रही है। तो जब गुरुदेव की उच्च के गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पर पड़ रही है तो मेरे मित्रों अगर प्रेम में कुछ दिक्कत थी, प्रेम में कुछ गलतफहमी थी तो वो दूर हो रही है। जो सच्चा रिश्ता है ना मेरे मित्रों उसमें बहुत मजबूती यहां पर गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं। संतान की तरफ से कोई चिंता थी, संतान की तरफ से कोई दिक्कत थी, तो वो चिंता, वो डर, वो सब आपका गुरुदेव की कृपा से यहां पर समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा को लेकर के कुछ कंफ्यूजन था तो मेरे मित्रों वो भी यहां पर दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे तो उच्च शिक्षा के संकेत भी गुरुदेव यहां पर बना रहे हैं। विदेश में जाकर के पढ़ाई करने के इच्छुक थे, विदेशी कंपनी में जॉब करने के इच्छुक थे, तो गुरुदेव की कृपा से आपकी यह अभिलाषा, आपका यह स्वप्न भी पूर्ण हो सकता है। ऐसे गुरुदेव यहां पर संकेत दे रहे हैं। आशा करता हूं मेरे मित्रों गुरुदेव के इस 120 दिनों के वक्री काल के बारे में आप समझ गए होंगे। एक छोटी सी बात और बताते हैं। गुरुदेव का जो 120 दिन का ये वक्री काल है ना मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में नई दिशा देने के लिए आपको आया है। नए अवसर आपको यहां पर मिल रहे हैं। शनि की पनौती के बीच 120 दिन का समय आपके लिए शुभत्व की प्राप्ति का हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, अपने कार्य पर निरंतर आगे बढ़ता रहना होगा, ईमानदारी के साथ। शॉर्टकट की चीजों से आपको दूर रहना होगा। आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि जब दिनचर्या व्यवस्थित होगी, आपके काम में अनुशासन होगा, संयम होगा, धैर्य होगा, तो शनिदेव और गुरुदेव की कृपा से आपके जीवन में कई ऐसे मौके, कई ऐसी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं जिनकी आपको अब तक तलाश थी। गुरुदेव आपकी कुंडली में राहु के साथ हैं, नीच के हैं, या फिर गुरुदेव की शुभत्व की प्राप्ति आपको कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, तो क्या रेमेडी, क्या प्रयोग हो सकता है मेरे मित्रों? तो मेरे मित्रों जो केले का पेड़ होता है किसी मंदिर में लगा हो तो और सर्वश्रेष्ठ, यदि कहीं भी और भी लगाए तब भी चलेगा, लेकिन यदि मंदिर में लगाए तो बहुत अच्छा है मेरे मित्रों। क्योंकि गुरुदेव जो है ना मेरे मित्रों वो आपके धन भाव के स्वामी है, वो आपके पंचम भाव के स्वामी है। तो ये आपके धन आगमन के नए स्रोत के संकेत दे रहे हैं। मतलब महालक्ष्मी की कृपा आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, आपके करियर के थ्रू, आपके जॉब के थ्रू। मतलब अपने टैलेंट को जितना आप निखारेंगे उतना अच्छा मौका आपको ये दे सकते हैं। तो यहाँ क्या उपाय करें? तो मेरे मित्रों एक गिलास में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसमें पानी भर लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी उसमें डालिए, थोड़ा सा केसर डालिए, थोड़ी सी कुमकुम डालिए, और हल्दी, जो हल्दी होती है ना साबुत हल्दी, उसकी 9 छोटी छोटी सी जो साबुत हल्दी होती है वो उसमें डाल लीजिए, और इन सबको मिला करके बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की जड़ में इस जल को अर्पित कीजिए, और वहीं बैठ करके अगर हो सके तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए 2 मिनट 5 मिनट जितना आपके पास टाइम है। तो धीरे धीरे आपके जीवन में गुरुदेव की पॉजिटिविटी बढ़ेगी मेरे मित्रों, नेगेटिविटी का स्तर धीरे धीरे कम होता हुआ आपको फील होगा। वीडियो कैसी लगी मेरे मित्रों? ये जो राशिफल में हमने संकेत बताए कैसे लगे आपको? अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।